भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी को पाकिस्तान में दौड़ा दौड़ाकर गोलियों से छलनी कर दिया गया, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि इस युद्ध के महानायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो करके दिखाया। पाकिस्तान को अंदर घुसकर मारा गया, उसके आतंकी अड्डे खत्म कर दिए गए, 100 से ज्यादा आतंकवादी मार दिए गए। एक भी आतंकवादी को छोड़ा नहीं जाएगा। युद्ध का सीज फायर हुआ है, खत्म नहीं। ओबीसी ने कहा है कि आरएसएस और मुस्लिम समुद्र के वो दो किनारे हैं जो कभी नहीं मिल सकते। पर बोलते हुए वीज ने कहा, ओबीसी का मुझे पता नहीं, लेकिन आरएसएस में देशभक्ति फूट कर भरी हुई है। उनके शिविर में भी देशभक्ति दिखाई देती है। सभी में देशभक्ति की भावना डाली जाती है। भारत के कई इलाकों से जासूस पकड़े गए हैं, जिसमें हरियाणा के भी लोग शामिल मिले हैं। जिस पर जवाब देते हुए अनिल विज ने कहा, देश के अंदर हो या बाहर दुश्मन बख्शे नहीं जाएंगे। देश के गद्दार मिले हैं, उन तक सरकार के हाथ पहुंच चुके हैं। भारत का डेलीगेशन विदेश में जाकर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दे रहा है। जिस पर बोलते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा, यह बहुत अच्छा प्रयास है। जो झूठ पाकिस्तान ने फैलाया था वो तथ्यों से सही नहीं पाया गया। हमारी सेना ने जो सटीक तरीके से जवाब दिया है वो पूरे संसार को बताने की जरूरत है। इसके बाद कोई भी ऐसी हिमाकत नहीं करेगा। वहीं कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा, हम जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण किया जा रहा है। यह सिर्फ नुकसान की भरपाई है। दुनिया भर में हमारी छवि खराब हो गई है। पाकिस्तान और भारत की फिर से तुलना की जा रही है। असली मुद्दा आतंकवाद है और कश्मीर पर चर्चा संसद में होनी चाहिए। हम दोनों सदनों का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं। जिस पर विज ने कहा, कुछ लोगों को देश की कामयाबी हजम नहीं हो रही, इसलिए वे इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन इसका राजनीतिकरण नहीं हो सकता। इस युद्ध के महानायक हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले दिन कहा था कि हम उग्रवादियों को अंदर घुसकर मारेंगे। हमारी लड़ाई उग्रवाद के खिलाफ है और ऐसा उन्होंने करके अनेकों जो उग्रवादियों के अड्डे थे उनको बर्बाद कर दिया। 100 के करीब उग्रवादी मारे गए और बाकियों को भी, एक को भी छोड़ा नहीं जाएगा। सरकार किसी को भी छोड़ेगी नहीं। ये जो उग्रवाद की यूनिवर्सिटी है आतंकिस्तान में, उस यूनिवर्सिटी को बंद कराने का लक्ष्य हमारी सरकार ने रखा है। और अभी सीज फायर हुआ है, लड़ाई बंद नहीं हुई है, सीज फायर। फौजी अभी वैसे की वैसे ही खड़ी हैं, इसलिए किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। ये सबको ध्यान रखना चाहिए। अब ओवैसी का तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन आरएसएस का मैं जानता हूँ। आरएसएस में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी जाती है। पहले दिन से जब कोई शाखा में जाता है, किसी शिविर में जाता है, तो वहाँ पर केवल देशभक्ति की ही बातें होती हैं, देशभक्ति के ही गीत गाए जाते हैं। लोगों में देशभक्ति की भावना सर्वोपरि रहे, इसकी कोशिश की जाती है। सरकार हर मोर्चे पर भारत के दुश्मनों को कुचलने का प्रयास करती है, चाहे वो सीमा के पार हैं, चाहे सीमा के अंदर हैं। और आप देखो, देश में जो हिंदुस्तान के साथ गद्दारी कर रहे थे, उन सब तक सरकार का हाथ पहुंच रहा है। नहीं, ये देखिए बहुत अच्छा प्रयास है। और अभी वहां पर टेंडर निकला एयरपोर्टों को रिपेयर करने का। तो उसी प्रकार से जो हमारी उपलब्धियां, जो हमने सटीक निशाने मारे, जो टेक्नोलॉजी में हम पूरी तरह से कामयाब रहे, जो ठिकाने ढूंढने में हमारे इसरो ने हमारा योगदान दिया, हमारे अपने सेक्टर, तो ये सब जाकर वर्ल्ड कम्युनिटी को बताने की जरूरत है, ताकि उनको हिंदुस्तान की असली ताकत का पता लग सके और पाकिस्तान के झूठ का
सफलता प्राप्त करी है, ये सबको हजम नहीं। इसीलिए ये इस प्रकार की बातें कर रहे हैं और कहीं पर भी इसका राजनीतिक कल हमने तिरंगा यात्रा कहीं पर भी भाजपा का नाम इस्तेमाल नहीं किया। मैंने अपने नाम से, मैं शहर का नुमाइंदा होने के नाते, मैंने खाली विधायक की तरफ से इतना बड़ा शो आज तक भारत के इतिहास में हर घर से लोग निकल कर, व्यापारी आए, वकील आए, डॉक्टर्स आए, स्कूलों कॉलेजों के बच्चे आए, अध्यापक आए, हर वर्ग से लोग आए और सबके दिल में एक ही जज्बा, एक नारा राष्ट्र प्रेम में लगाया गया। झूमे लोग राष्ट्र प्रेम में।